जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तब ऋषि बोले, और सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से संग्राम करने के लिए गया। वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उनके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाण से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया, देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के दृश्य प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर के थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और देवी के उदग्र को शिला वृक्षादि से मार दिया तथा हाथ, दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत को गदा से मार दिया, भिंदीपाल से वाष्कल तथा गंधक और ताम्र के बाणों से मार डाला। 3 नेत्र वाली भगवती ने रग्गा से उग्रवीर्य और मां हनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख के बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किसी को थुथुन के से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी किसी को श्वास की वाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवती ने उस पर क्रोधित होकर प्रहार करना चाहा। तब वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदर्ण करने लगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंह से उखाड़कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ छलकने लगा। सिंहों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया
और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। तब भगवती ने खड्ग लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंस का रूप धारण करके त्रिलोक्य में सभी चराचर मात को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सींगों से पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पर्वतों का चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक ही तू क्षण मात्र के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं पर मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर उस महाअसुर पर चढ़ बैठी और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुख की तरफ से दूसरे रूप में आधा बाहर की तरफ निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महान दैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देखकर समस्त देवतागण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गुनगुनाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडे पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक अध्याय समाप्त। जय माता दी।